वेलकम टू टेक प्रताप यूट्यूब चैनल। आज है 1 नवंबर 2020। आज हम 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है जिसने ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है? तो वो है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है और वो देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। हैदराबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कागज रहित ई बोर्डिंग मतलब पेपरलेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है? किसके स्तर को कम करने के लिए? प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली की सरकार ने ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध के तहत ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को जानकारी दे सकेंगे। हाल ही में दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। रेलवे ने कोविड-19 रोगियों के लिए पहला आइसोलेशन कोच कहाँ लगाया है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ओडिशा। ओडिशा ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। सुमंगल पोर्टल क्या है? सुमंगल पोर्टल के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग उच्च शिक्षा, कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा तथा कृषि विभाग के पेशेवर कार्यक्रमों को पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और छात्रवृत्ति पोर्टल क्या है? इसके माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ये पोर्टल कहाँ लॉन्च की गई है? ओडिशा में। ओडिशा ने सुमंगल और छात्रवृत्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बैग ऑन व्हील्स सर्विस को शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है भारतीय रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सर्विस को शुरू किया है। बैग ऑन व्हील सर्विस के तहत यात्रियों के सामान को रेलवे स्टेशन से घर या घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जाएगा। तो ये है बैग ऑन व्हील्स सर्विस, जो किसने शुरू की है? भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाई कोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? तो कौन सा हाई कोर्ट है जिसने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है? तो वो है गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने पहली बार मुकदमे की सुनवाई का लाइव प्रसारण किया है। गुजरात हाई कोर्ट में अदालत की सुनवाई का सीधा प्रसारण गुजरात उच्च न्यायालय की वेबसाइट के होम पेज से यूट्यूब चैनल के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है? तो किसने की है? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नवजात में अंधेपन की समस्या को दूर करने के लिए आई ड्रॉप की खोज की है। ब्रिटेन की किंगस्टन यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने नवजात में अंधेपन की समस्या दूर करने के लिए आई ड्रॉप को विकसित किया है, जिससे आंखों में बैक्टीरिया के संक्रमण को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस देश के डेविड रस ने अपने मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को बिना जमीन पर गिराए 30 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? अमेरिका। जो अमेरिका के डेविड रस ने अपने मुंह से टेबल टेनिस की बॉल को बिना जमीन पर गिराए 30 सेकंड में 43 बार दीवार से टकराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने फ्लोर प्राइस तय की है? केरल। केरल ने फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की है? तो किस देश ने की है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की है। योजना की बात करें तो बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में। और आयुष कवच ऐप जो प्रवासी राहत मित्र ऐप है वो किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो किसने जीत हासिल की है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो किस में किया है? नर्मदा। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। यह आरोग्य वन नर्मदा जिले के केवाड़िया में 17 एकड़ भूमि पर स्थित है। इसमें 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? ओडिशा ने। ओडिशा ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। सुनंदा पटनायक कौन थी? मशहूर लोक गायिका थी, जिनके सम्मान में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा की है। किसने की है? ओडिशा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है। चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? सिंगापुर में। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा बन गया है, जो कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है, जो कि दूसरे नंबर पर है, और पहले पर है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो NATO नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो किस देश में की है? जर्मनी। नाटो ने अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है जर्मनी में। नाटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी शुरुआत की है। इस वेब पोर्टल पर भूमि संपत्ति का पंजीकरण किया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस नाम से एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप विकसित किया है? तो क्या नाम है उस ऐप का? साई, SAI ऐप किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने। SAI ऐप से सेनाओं के बीच सुरक्षित ढंग से संदेश भेजा जा सकेगा। SAI का मतलब क्या है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो एक ऐप है जो भारतीय सेना ने एक सुरक्षित और आसान मैसेजिंग ऐप को विकसित किया है। नेक्स्ट है, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है? केरल। केरल ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
पहले चरण में सब्जियों की 16 किस्मों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2022 तक। 2022 तक नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को लॉन्च करेगा। यह नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। इसमें दोहरी आवृत्ति वाला एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें यूं ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।